इस वक्त बंगाल चुनाव में मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान सब दांव खेले जा रहे हैं। नेताओं को अपनी जाति बतानी पड़ रही है। इसमें विस्तार यह है कि ममता बनर्जी पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा तो पहले अपनी जाति बता चुकी दीदी ने आज अपना गोत्र भी सार्वजनिक कर दिया। त्रिपुरेश्वरी मंदिरे पुजो दीते गिয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। दरअसल इस वक्त नंदीग्राम का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है, बल्कि यूं कहिए कि बंगाल चुनाव नंदीग्राम की धुरी पर ही अब घूम रहा है और उस नंदीग्राम में दांव पर लगा है ममता और शुभेंदु का सियासी भविष्य। ममता इस वक्त बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं और उनकी यही छवि दांव पर लगी है तो नंदीग्राम की जीत या हार से शुभेंदु के परिवार की राजनीति तय होगी, क्योंकि उस इलाके में अगर किसी का सिक्का चलता है तो वो है अधिकारी परिवार। नंदीग्राम के नतीजे ही बताएंगे कि ममता के लिए आगे की राजनीति कितनी आसान या मुश्किल होगी। वहीं शुभेंदु बीजेपी में नए गए हैं तो उनकी जीत हार से ही नई पार्टी में उनका सियासी कद बड़ा या छोटा तय हो सकता है। ममता की चाहत पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक की है और इसकी शुरुआत के लिए उन्हें नंदीग्राम की जीत चाहिए, तो वहीं शुभेंदु की जीत पर बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद इस वक्त टिकी हुई है। जिस नंदीग्राम ने ममता और शुभेंदु को एक साथ मिलकर सत्ता तक पहुंचाया, उसी नंदीग्राम में आज ममता का वो रसूख दांव पर है जिससे उन्होंने 14 साल पुराने आंदोलन से कमाया था। वहीं शुभेंदु की संघर्ष वाली छवि भी दांव पर है जिससे उन्होंने इसी नंदीग्राम के आंदोलन से बनाया था। ममता के लिए नंदीग्राम महज एक सीट नहीं बल्कि उनकी साख का लिटमस टेस्ट भी है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के लिए तो नंदीग्राम उनका गढ़ बचाने के जैसा है। और इस जंग में जुबान बदरंग होती जा रही है, न पुराने संबंधों की मर्यादा बची है न राजनीतिक सभ्यता का लिहाज। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। ये चंडी पाठ शायद नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को इतना बड़ा नाटक लगा कि ममता बनर्जी को बेगम बना दिया। একদিকে বেগম দাঁড়িয়েছে, একদিকে ঘরের ছেলে ভাই বন্ধু ছোটদের দাদা। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है हम वो सभ्यता हैं जिसमें सिखाया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं के इस देश में वोट का गणित ऐसा है कि जुबान असभ्य हो जाती है और महिलाओं की मर्यादा बदले की आग में झुलसाई जाने लगती है। ताके ग्रहण करबेन बोलुन, ভোট এসে গেছে একদম। বেগমকে ভোট দিচ্ছেন না কেউ। বেগমকে ভোট দিলে मिनी पाकिस्तान হবে। अजीब हाल है कि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं लेकिन वोट के लिए पाकिस्तान के नाम का जाप करना पड़ता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन एक अविवाहित महिला के लिए बेगम शब्द का इस्तेमाल सभ्यता के किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। बेगम तुर्की शब्द है, इसका अर्थ कुलीन महिला, किसी बड़े नवाब, बादशाह या सरदार की पत्नी या फिर पत्नी या बीवी होता है। लेकिन व्यंग और गुस्से के लिए शुभेंदु को शब्दों की इतनी कमी पड़ गई कि एक अविवाहित महिला के लिए बेगम जैसा शब्द ही उनको सूझा। दिल इतने पर भी नहीं भरता। चुनावी नफरत इस कदर भर गई कि शुभेंदु ये भी बताने लगे कि ममता ने चंडी पाठ गलत पढ़ा, कलमा दुरुस्त। बंटवारा हम लोग नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। ममता बनर्जी गलत हिंदू मंत्र बोल रहा है और कलमा ठीक पढ़ रहा है। चाहे शानदार गाड़ी पर हो, चाहे व्हील चेयर पर, इनकी उम्मीदों का कारवां वोटरों के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान है, लेकिन जो लोग इस लोकतंत्र का पुजारी बनना चाहते हैं वो न पुराने संबंधों का ख्याल रखते हैं न किसी गरिमा का। शुभेंदु का बेगम वाला बयान टीएमसी को चुभ गया है।
भाजपा ने बर्दा बन के बोला कि वॉशिंग पाउडर भाजपा। तो शुभेंदु सिर्फ नहीं और भी सीबीआई ईडी शारदा नारदा वाले वहाँ गए और वॉशिंग पाउडर भाजपा ने उनको क्लियर कर दिया, तो उनको तो जाना ही था। सत्ता की राजनीति में सुविधाओं के हिसाब से रिश्ते भी बदलते हैं और जुबान भी। 3 महीने पहले तक जिस ममता को शुभेंदु माँ कहते थे, उनको बेगम पर घसीट लाए, और जिस शुभेंदु को बेटे जैसा मानने का दावा ममता करती थी, उनको मीर जाफर बताने लगी। অন্য জায়গা হলে হতো না, এটা একমাত্র এই জেলার ক্ষেত্রে। তার কারণ এখানে বড় বড় গদ্দার পুষেছি আমরা, এটা আমাদের দোষ। বড় বড় মির্জাফর বেরিয়েছে, আমাদের দোষ। नंदीग्राम में दादा और दीदी की टक्कर बिल्कुल सीधी है, लेकिन इससे ज्यादा ये चुनाव इन दोनों की जुबानी टक्कर के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें शालीनता की सारी लक्ष्मण रेखाएं मिटा दी गईं। तो तय कर पाए आप कि कौन है किस पर भारी, ममता या शुभेंदु अधिकारी? दरअसल बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन शायद राजनेता इस शेर को नहीं पढ़ते, तभी तो चुनाव में भाषा की मर्यादा टूटती है और रिश्तों की मिठास भी। ममता ने शुभेंदु को गद्दार कहा तो शुभेंदु ने ममता को बेगम कह दिया। ममता ने शुभेंदु को मीर जाफर कहा तो शुभेंदु ने ममता को रोहिंग्या की खाला यानी मौसी कह दिया। ममता ने बीजेपी के बड़े नेताओं को दुर्योधन दुशासन कहा तो शुभेंदु ने ममता को कलमा पढ़ने वाली कह दिया, व्यंग में ही सही। जिस ममता को कभी प्रधानमंत्री बनाने की बात शुभेंदु करते थे और वो 3 साल पहले तक, आज जुबान आपे से बाहर हो गई। इस पर अब सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रणवीर संधू लिखते हैं, छोटी सोच। वहीं पाकिस्तान को चुनाव में घसीटे जाने पर आयुष सिंह लिखते हैं कि पाक का काम तो कुछ नहीं, लेकिन नेता तो चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। शुभेंदु अधिकारी अगर पाकिस्तान को चुनाव में ले आए तो इससे पहले ममता की पार्टी के एक नेता ने तो सारी हदें पार कर दी। टीएमसी के नेता शेख आलम ने कुछ दिनों पहले 4 पाकिस्तान वाला विवादित बयान दिया था। वो बयान भी आप शेख आलम की जुबानी एक बार सुनिए। আমরা যারা সংখ্যা নেব তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তান। टीएमसी के इस नेता ने कितना जहर बुझा बयान दिया। ये शेख आलम 10 साल पहले टीएमसी की सरकार बनने से पहले बम विस्फोट समेत कई मामलों में 3 बार जेल जा चुका है। हालांकि शेख आलम ने अपने इस बयान पर बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन इससे समाज में जो माहौल ख़राब हुआ उसका क्या? वैसे पिछले कुछ चुनावों से देख लीजिए तो तमाम बड़े और प्रभावशाली नेता बीच चुनाव में पाकिस्तान को घसीट लाते हैं और फिर उसके बाद चुनावी फिजा गर्म होने लगती है। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, कुछ लोग आतंकवाद परस्त हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है, ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। तो आईएसआई का अड्डा बन जाएगा रड़िया, प्रदीप सिंह जीतेंगे तो देशभक्तों का अड्डा रहेगा, देशभक्तों का अड्डा रहेगा। अगर आप 8 फरवरी के लिए शाहीन बाग में, इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो, तो ये याद रखना कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। आज की तारीख में बंगाल में हॉटकेक अगर कोई है तो वो नंदीग्राम की सीट बनी हुई है। चुनाव भले 294 सीटों पर हो रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता और दिलचस्पी नंदीग्राम के चुनावों में है। अब आप ये समझिए कि नंदीग्राम की जंग में किस में कितना दम है। ममता का एक जनाधार वाला नेता है और 10 साल से मुख्यमंत्री होने के कारण पूरे राज्य पर उनका प्रभाव है। वहीं शुभेंदु का नंदीग्राम ही नहीं बल्कि पूर्वी मेदिनीपुर इलाके में खासा दबदबा है। बंगाल में पिछले सत्ता परिवर्तन का कारण नंदीग्राम का आंदोलन था और ममता उस आंदोलन की सबसे बड़ी नेता थी, तो शुभेंदु उस आंदोलन के सबसे बड़े रणनीतिकार। ममता शुभेंदु एक साथ थे।
ममता को लगता है कि इलाके में 34% मुस्लिम वोट उनकी झोली में जाएंगे और हिंदुओं का वोट भी अगर उनको मिला तो वहीं शुभेंदु हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से अपने लिए संभावनाएं इस चुनाव में तलाशते दिखाई दे रहे हैं। ममता की एक ताकत उनकी ईमानदार छवि और सादगी भरी जिंदगी है, तो शुभेंदु के पक्ष में स्थानीय स्तर पर उनकी बेहद मजबूती को माना जा रहा है। अपना दम तो ये दोनों उम्मीदवार उसी दिन से दिखाने लगे हैं जब ममता ने नंदीग्राम में मंच से ही ऐलान कर दिया था कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान और भक्त की निजी आस्था के रिश्ते चुनाव के वक्त सार्वजनिक मंच पर अटखेलियां करने लगते हैं। तभी तो ममता ने चंडी पाठ किया तो उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु ने पूजा पाठ, बाकायदा ढोल बजाकर। बीस दिन पुरानी इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मकसद ये है कि धार्मिक प्रतीकों से नंदीग्राम का संग्राम ममता भी लड़ रही हैं और शुभेंदु भी। लेकिन खेल बदल गया जब ममता की टांग में चोट आ गई। अपने चोटिल पैर के साथ ममता ने प्रचार में खुद को सहानुभूति का पात्र दिखाया, तो दूसरी तरफ ये लगातार कहती नहीं कि खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, जेता होवे, जेता होवे, जेता होवे। जय हिंद। ममता की स्कूटर वाली ये तस्वीर इस चुनाव में एक अहम पोस्टर बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी लड़खड़ाहट को नंदीग्राम के चुनाव से जोड़ दिया। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। अब ये चुनावी लड़ाई धर्म कर्म और चोट से आगे आखिरी दौर में वोट पर आ चुकी है। जनता फैसला 1 अप्रैल को करेगी, जिसे सुनाया जाएगा 2 मई को।